आप लोगों ने कभी न कभी रोमियो जूलियट की कहानी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुनी होगी। सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ गए वो, क्या उनकी कहानी थी, उनका अंत कैसे हुआ, उनकी कहानी का अंत कैसा हुआ। आइए जानते हैं। दरअसल रोमियो जूलियट की कहानी विलियम शेक्सपियर ने 1591 से लेकर 1597 के बीच लिखी थी। इस राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान थे, कैपुलेट और मोंटेग। दरअसल कैपुलेट और मोंटेग आपस में झगड़ते रहते थे और पूरे वेरोना राज्य में उनके झगड़े वगैरह का पूरे पूरे फेमस थे। मोटेन खानदान से थे हमारे रोमियो। दरअसल रोमियो एक बार कैपुलेट परिवार की पार्टी में भेष बदल कर गए अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ, और वहाँ काफ़ी लड़कियाँ डांस कर रही थी। देन अचानक उनकी नज़र पड़ी जूलियट पर। वहीं उन्हें प्यार हो गया। जूलियट भी रोमियो को देखे जा रही थी और शायद उन्हें भी वहीं प्यार हुआ। रोमियो बेनवोलियो से जूलियट की बातें करते जा रहे थे, उसकी तारीफ करते जा रहे थे। और अचानक से जूलियट के चचेरे भाई टॉयबोल्ट ने सुना और वो समझ गया कि ये मोटेंग परिवार से संबंध रखता है, ये रोमियो है। और वहां उन्होंने अपनी तलवार निकाली। रोमियो को मारने के लिए उन्होंने अपनी तलवार निकाली, पर वहाँ लोग ज़्यादा थे, पार्टी हो रही थी, डांस वगैरह हो रहा था, तो शांत हो गए, उन्होंने तलवार अपनी रख ली। रोमियो जूलियट के पीछे लग चुके थे, तो वहाँ से उनका प्यार चालू हो गया था। तो वो जूलियट के पीछे गए उसके कमरे तक, पार्टी ख़त्म हुई। रोमियो उनके कमरे के बाहर जाकर खड़े हो गए। रोमियो उनकी आवाज़ सुन रहे थे। जूलियट को भी पसंद आ गए थे। वो जूलियट तारीफ़ कर रही थी अपनी सहेलियों से रोमियो की, और रोमियो ने सुन लिया। अचानक रोमियो आए जूलियट के सामने और जूलियट ऐसे शॉक हो गई। फिर वो उसे जाने के लिए कहने लगी, बट रोमियो गए नहीं। रोमियो ने कहा, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। दरअसल जूलियट को डर था कि रोमियो को कोई मार ना दे, क्योंकि वो अलग खानदान से थे। पर रोमियो वहीं खड़े रहे और रोमियो ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरा नाम नहीं पसंद, मैं नाम बदल लूँगा। मेरी जात नहीं पसंद, मैं जात बदल लूँगा। दोनों ने फिर साथ निभाने का वहीं से वादा किया, कस्में खाई। फिर रोमियो वहाँ से निकलकर फ्रेयर लॉरेंस के पास गया। दरअसल फ्रेयर लॉरेंस दोनों परिवारों के अच्छे मित्र थे। अब रोमियो ने बात बताई, अपने दिल की बात बताई फ्रेयर लॉरेंस को, जो कि अच्छे मित्र थे इन दोनों के परिवार के। तो फ्रेयर लॉरेंस ने सोचा कि क्यों ना इनकी शादी कराई जाए, ताकि दोनों परिवारों के बीच आपसी दुश्मनी खत्म हो सके। वहीं से उन्होंने ठान लिया कि इन दोनों की शादी कराऊंगा। एक दिन रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ जाते हैं बाजार। वहाँ घूमते घूमते उन्हें मिलता है टॉयबोल्ट, जो कि जूलियट के चचेरा भाई था। अब वहाँ उन्होंने आपसी लड़ाई होती रही, गाली गलौज हुई, और ऐसी करते करते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आपस में वो तलवारों के साथ लड़ने लगे। गलती से रोमियो से टॉयबोल्ट की हत्या हो जाती है। धीरे धीरे ये बात पूरे वेरोना राज्य में आग की तरह फैली। वहाँ के प्रिंस एक्सलस ने रोमियो को सज़ा के तौर पर वेरोना राज्य से दूर जाने का निर्णय लिया। और ये बात जब जूलियट को पता लगी तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने बाद में सोचा, ज़रूर टॉयबोल्ट ने कुछ किया है, तभी ये हुआ है। रोमियो को सज़ा होते ही वो अपने मित्र, जो कि लॉरेंस थे, फ्रेयर लॉरेंस, उनके पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जूलियट से ही करूंगा। फ्रेयर लॉरेंस ने उन्हें बताया कि राज्य छोड़ने से पहले तुम जाकर जूलियट से मिलो, बताओ समय कब आओगे तुम। और होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल रोमियो जाते हैं जूलियट के पास और समझाते हैं जूलियट को और बताते हैं कि मैं कब आऊँगा। जब रोमियो राज्य छोड़कर गए तो जूलियट के माता पिता ने जूलियट को बताया कि तुम्हारी शादी किसी पेरिस नाम के लड़के से होगी, क्योंकि जूलियट के माता पिता को कहीं ना कहीं शक था। इसलिए जूलियट इनकार करते हुए टॉयबोल्ट के
मौत का बहाना बनाती है। जूलियट के माता पिता नहीं माने और उनसे कहा कि तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। फिर जूलियट परेशान होकर फ्रेयर लॉरेंस के पास जाती है और उन्हें बताती है सब कुछ, जैसा कि रोमियो ने कहा था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जूलियट से करूंगा। तो फ्रेयर लॉरेंस ने ये सब सोचते हुए जूलियट को एक दवा दी, जिसे तुम पी लेना शादी के दिन, और तुम इसे पीकर 42 घंटे तक बेहोश हो जाओगी और सबको लगेगा कि तुम मर चुकी हो। उन्होंने दवा देते हुए कहा, तुम्हारे राज्य वाले तुम्हें कब्रिस्तान में दफनाएंगे जब, तो मैं और रोमियो तुम्हें वहां से निकालने के लिए आएंगे। पर रोमियो को नहीं पता था, दवा और ये कब्रिस्तान वाली बात नहीं पता था। जूलियट घर गई, शादी के लिए हाँ करी और ऐसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। जूलियट ने पेरिस से शादी करने से एक दिन पहले रात को वो दवा पी और अगले दिन वो बेहोश हो गई। सबको लगा ये मर चुकी है, इसलिए सबने, उसके राज्य वालों ने उसे कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। और फ्रेयर लॉरेंस ने खुद ना जाते हुए मैसेंजर को भेजा किसी कि जाओ और रोमियो को ऐसा ऐसा बताओ कि हाँ हमें उसे लेने जाना है। पर उस दूत के जाने से रोमियो के पास पहुंचने से पहले ही रोमियो को खबर पहुंच जाती है और रोमियो को सच में लगता है कि जूलियट मर चुकी है। रोमियो जाते हैं कब्रिस्तान और रास्ते में जहर अपने साथ लेते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि जूलियट सच में मर चुकी है। वो सोचने लगते हैं कि जब जूलियट नहीं बची तो मैं जी कर क्या करूँगा। फिर रोमियो निर्णय लेते हुए वो जहर पी लेते हैं और वहीं मर जाते हैं। कुछ देर बाद जब 42 घंटे पूरे होते हैं, दवा का असर कम होने लगता है, तो जूलियट उठती हैं और देखती हैं कि रोमियो मेरे बराबर में पड़ा हुआ है और मर चुका है। और जूलियट पहले जगाने की कोशिश करती है पर वो मर चुके हैं और आखिर में आकर जूलियट फैसला लेती है। रोमियो के होंठों पर जहर लगा होता है और जूलियट खुद मरना भी चाहती है और फिर उसके वो होंठ चूमती है ताकि वो जहर उसके मुंह पर लगे और वो ही मर जाए। पर जहर की मात्रा कम होने के कारण वो नहीं मर पाती है, वो अपना असर नहीं कर पाती है। रोमियो के पास एक खंजर होता है जिसे वो निकाल कर अपने मार लेती हैं और वो वहीं मर जाती हैं। रोमियो की कब्र फ्रांसिस्को की चर्च के भूमिगत है, जो कब्र खाली है, ना उस पर ढक्का है ना कुछ। तो ये कहानी विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। 1597 में ये एक बुक के तौर पर उतरी और तब लोगों को पता लगा। तो ये थी कहानी रोमियो और जूलियट की। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी और अगली जगह। तब तक के लिए यू कुड डू एनीथिंग।